अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बिना वक्त जाए किए सीधा शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में भूलूंगी नहीं, सीधा स्टोरी जो है। आरू जो है उसका सवर का बांध टूटती है तो बहुत टाइटली ईशा को हक कर लेती है। एक्चुअली उसका सबर का बांध टूटना भी लाजमी है क्योंकि ईशा ने अपनी अदाओं का तीर जो है वो चलाई थी आरू के ऊपर, जो आरू घायल हो चुकी थी। आरू की हालत देखने लायक थी। ईशा जब उसे इतनी टाइटली हक की थी तो ईशा महसूस कर सकती थी कि आरू की दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ है। ईशा की फेस पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। तो ईशा ना खुद को थोड़ा सा पुल करती है और आरू की कान में हल्का सा बाइट करती है। ये बाइट आरू के लिए जानलेवा था। तभी हल्का सा लो वॉइस में ईशा बोलती है, ज़रा अपने दिल की धड़कनों को संभालिए, ये बाहर निकल को आ रही है। जो आरू है इतनी सिडक्टिव बातें सुन के वो खुद को कैसे संभालती, वो एकदम से थोड़ी सी पीछे होती है, ईशा की बाल से पकड़ती है और अपनी तरफ पुल करती है और फिर उसके होठों में अपनी होठ रख देती है और उसे बेइंतहा जो है किस करने लगती है। उसकी किस डीपर से डीपर होती है, इतनी एग्रेसिव, इतनी वाइल्ड कि ईशा जो है उसको सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसको घुटन सी हो रही थी। तो एकदम से ईशा जैसे तैसे आरू को थोड़ा सा पुल करती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आरू जो है वो एक टक ईशा को अब भी वैसे ही उसे देख रही थी। ऐसे भूखे शेर होते हैं ना जो अपने खाने को एक टक देखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे। जो ईशा है वो लंबी लंबी सांसें लेती है और एकदम से आरू की तरफ देख के बोलती कि पागल हो गई हो क्या तुम? मुझे सांस तो लेने दो। कौन सा जुनून सर पे चढ़ा है तुम्हें? मैं यहीं हूँ, कहीं जा नहीं रही, आराम से। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। जो आरू है वो एकदम से आती है, ईशा की कमर से पकड़ती है, उसकी वेस्ट को एकदम से प्रेस करती है। जब ये करती है ना तो भाई ईशा एकदम से उसकी आह निकल जाती है और एकदम से वो आरू को हक कर लेती है। जब ये करती है तो ये आरू भी ईशा को हक करती है और बोलती है, जुनून ही तो है ये, जुनून ना आपने दी है मेरे सर पे। अब जैसे दी हो ऐसे निभाओ भी। जो ईशा है वो कुछ बोलने लायक थी नहीं क्योंकि ये वाला जो आरू का वार है वो ईशा सह नहीं पाती। वो एकदम शांत हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ हो जाती है। आरू जो है एक बार ईशा की फेस की तरफ देखती है तो देखती है ईशा की आँखें बंद थी। तो आरू जो है ईशा को एकदम से थोड़ी सी साइड पे लेती है और एकदम से धक्का देती है तो ईशा बिल्कुल जाके गिरती है बेड के ऊपर। जब एकदम से वो गिरती है तो वो एक टक आरू को देखने लगती है। आरू जो है अपनी टी शर्ट एकदम से उतारती है और फेंक देती है। ये देख के ईशा थोड़ी सी घबरा जाती है और उसकी आवाज़ अब थोड़ी सी लो हो जाती है। बोलती कि देखो आरवी, थोड़ा सा शांत हो जाओ, रिलैक्स। मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम आराम से इतना क्यों जोश दिखा रही हो? तो आरू जो है वो एकदम से बेड के ऊपर आती है, माई जो ईशा के ऊपर आती है और उसके होठ में एक उंगली रख देता है और बोलती कि बस, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब जब किया उसका भरपाई भी करो तुम। तो ईशा एकदम से
जो है अपनी होठ हिला तो रही थी, लेकिन उंगली की वजह से वो बोल नहीं पाती। तभी वो एकदम से फेस थोड़ा साइड में एकदम से लेते और बोलने लगती कि क्या मतलब, कैसी भरपाई। तो एकदम से आरू बोलती कि अभी दिखाती हूँ। तो एकदम से वो थोड़ी और करीब जाती। ईशा जो है वो पीछे होने की कोशिश तो करती है, लेकिन आरू की वजह से वो पीछे हो नहीं पा रही थी। जो आरू है वो एकदम से ईशा की करीब जाती है और सीधा उसके नेक पे जाके वो एकदम से किस करती है। ये वाला वार ना ईशा के लिए बहुत ना सहने वाली जो वार है। ईशा सह नहीं पाती, वो एकदम से चद्दर को कस के पकड़ लेती है। आरू रुकती नहीं है, वो किस पे किस किए जा रही थी। ईशा की जॉ लाइन से नेक तक वो किस पे किस किए जा रहे थे और किस के बीच जो है हल्का हल्का सा वाइट, मानो ईशा की जान जा रही हो। वो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो एकदम से चद्दर को इतनी कस के पकड़ती है ना कि मानो अपने अंदर जो हो रही है वो शांत करने की कोशिश कर रही हो। जो आरू है वो पागलों की तरह उसे किस करती है। फिर एकदम से वो उठ के बैठती है और ईशा को एकदम से अपनी करीब खींचती है और उसे बैठाती है और फिर जो है वैसे उसे उसी पोजीशन में उसे किस करने लगती है। ईशा भी अब उस अंदाज से ही आरू को किस करने लगी थी। ये लोग करीब 10 मिनट तक किस करते हैं। जो आरू है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। कई चोट वो ईशा की होठ में दे चुकी थी, लेकिन ईशा उस होश में नहीं थी कि वो दर्द वो महसूस हो उसको। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह जो है किस कर रही थी। इनकी किस हद से ज़्यादा डीप होती है और वाइल्डेस्ट। किस करते करते एकदम से आरू जो है ईशा की जो जो बची थी कपड़े, वो एकदम से वो जो नाइट ड्रेस होती है दूसरा वो जो पार्ट लास्ट पार्ट, वो एकदम से वो साइड में पकड़ती है और ईशा को कान में जाके बोलती कि क्या मैं इसे। तो ईशा जो है वो शर्मा जाती है और एकदम से जो आरू की बाहों में खुद को छुपा लेती है। तो आरू एकदम से उसे थोड़ा सा पीछे करती है। वो बाकी बचा जो नाइट वाला वो ड्रेस था वो एकदम से पकड़ती है और उतार देती है। उतारने के बाद वो एकदम से ईशा को धक्का देती है। तो ईशा जो है एकदम से बेड पे गिरती है। वो बैठी हुई थी तो वो तकिए में जाके गिरती है। तो ईशा एकदम से आरू की तरफ देखती है। आरू अलग ही जोन में थी। आरू अपने वश में नहीं थी। वो एकदम से ईशा के ऊपर आती है, उसकी दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ती है और ऊपर फोल्ड करती है और वही जो उसने कुछ देर पहले जो उतारी है ईशा की वो लास्ट नाइट ड्रेस की वो पार्ट, वो एकदम से उस चीज़ से ईशा की दोनों हाथ बांध देती है। ईशा कुछ करने से पहले इतनी जल्दी आरू ये कर देती है कि ईशा कुछ नहीं कर पाती। तो ईशा एकदम से बोलती कि ये क्या है अरवी, ये क्या कर दिया तुमने, तुमने हाथ बंद क्यों की, हाथ मेरा हाथ खोलो। वो इतनी टाइट बंधी थी कि ईशा जो है वो हाथ खोल नहीं पा रही थी। आरू जो है एक टक ईशा को देखने लगती। ईशा उस टाइम उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान वो दिख पा रही थी अपने सामने। आरू वो इतनी प्यार से उसे देख रही थी कि ये नज़र को देख के ईशा भी शर्मा जाती है और ईशा बोलती कि देखो ये मेरा हाथ जो है खोल दो। तो आरू एकदम से उसके पास जाती है। उसकी जो है एक उंगली से वो ईशा की फॉरहेड से लेके धीरे धीरे उसकी नोज़ से ऊपर होके उसकी लबों को छू के उसकी जॉलाइन से होके उसकी नेक तक आती है और नीचे बढ़ने लगती है। और वो टीज़ कर रही थी अब
ईशा को। तो ईशा एकदम से बोलती कि ये मत करो ना, कि क्या क्या करना क्या चाहते हो, मेरा हाथ तो छोड़ो। तभी एकदम से आरू एक तीखी सी मुस्कान देती है और बोलते अच्छा, तड़पाना क्या होता है वो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, तुम्हें जो बोलना था वो तुमने बोल चुकी। अब मेरी बारी। तड़पाना कैसे होता है ये अब मैं तुम्हें बताऊंगी। तो एकदम से ईशा बोलती है कि देखो ये सही नहीं है तुम्हारी, तुम देखो आरवी प्लीज़ ये मजाक मत करो मेरे साथ, ये हाथ छोड़ो। तो आरू जो है एकदम से उसके पास आते और बोलती कि ऐसे कैसे, ज़रा हमें भी तो अपना दाव खेलने दीजिए। तो ईशा एकदम से बोलती कि ये कौन सी लैंग्वेज है तुम्हारी, ये दाव खेलना क्या होती है। तो बोलती कि वो आप नहीं समझेगी, कुछ देर पहले आपने बहुत सताया मुझे, तो अब उस चीज़ का भरपाई आपको देनी होगी। तो एकदम से ईशा बोलती कि ये क्या बात हुई, इस हालत में तुम्हें मुझे क्या, आरू प्लीज़ इस हालत में तुम ऐसे मत करो मेरे साथ, ये क्या क्या इरादा क्या है तुम्हारी। तो आरू बोलते कि देखिए, इरादा पहले नेक थी मेरी, पर आपने सब कुछ बदल दी। आपने इतना तड़पाया ना मुझे, तो अब आपको तड़पाना भी मेरा हक बनती है। एकदम से ईशा बोलती कि देखो तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन अब अभी नहीं, ये टाइम से ही नहीं है प्लीज़। एक तो तुम ना मेरी। तो वो चुप हो जाती है। तो आरू एकदम से जो है उसका जो है बाकी जो कपड़ा बचा हुआ था वो एकदम से ओपन कर देती है और उतार के जो है रूम के एक साइड में फेंक देती। ईशा की बोलती वहीं पे बंद हो जाती है। वो एक टक आरू को देखती है, जो है आरू उसके करीब जाती है। वो जो है अपनी एक उंगली से ईशा की बॉडी की पार्ट्स से इधर से मतलब चला रही थी वो उंगली को। वो सर से लेकर उसकी जो है नेवल के वहाँ तक जो है वो एक उंगली से जो है उसको सहलाने लगती है। ये चीज़ ईशा के लिए जानलेवा थी। ईशा जो है तड़प रही थी, वो छटपटा रही थी कि कहीं जैसे तैसे बस हाथ खोल दे। तो एकदम से वो बोलने लगती प्लीज़ ऐसे ऐसे टीज़ मत करो, ठीक है मैं कभी नहीं तुम्हें टीज़ करूँगी, तुम ना मेरी हाथ छोड़ दो आरू प्लीज़, मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे तुम्हें हक करना है प्लीज़, आई वॉन्ट टू किस यू प्लीज़। तो एकदम से आरू एक तीखी सी मुस्कान देते हुए बोलती कि यस बेबी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू किस यू वेरी हार्ड, बट क्या करे, तुमने किया है तो भरपाई। तभी एकदम से जो ईशा है वो बोलती कि भरपाई की ऐसी तैसी मेरी हालत तो देखो। ईशा आरू प्लीज़ ऐसे मत करो तुम, अच्छा ठीक है तुम मेरा हाथ खोल दो। तो बोलती कि नहीं इतनी आसानी तो नहीं। तभी एकदम से जो ईशा है वो बोलती कि तुम करना क्या चाहती हो। तो आरू बोलती कि करना क्या चाहते हैं, वेट। तो एकदम से आरू उठती है और साइड पे जो एक होते हैं ड्रॉयर वहाँ पे से वो एक चॉकलेट निकालती है। तो एकदम से ईशा बोलती कि सीरियसली आरू अब चॉकलेट, तुम अब मेरी हाथ बांध के खुद को ऐसे तैयार करके अब तुम बैठ के चॉकलेट खाओगी, ये क्या है। तो आरू बोलती कि यार मन कर रही थी चॉकलेट खाने के लिए। तो बोलती कि यार देखो ऐसे मत करो ना प्लीज़, तुम मेरा हाथ छोड़ दो, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना, एक बार मेरे हाथ तो छोड़ दो। तो आरू बोलती कि हाथ छोड़े नहीं ना, हाथ नहीं छोड़ सकते। तो एकदम से वो चॉकलेट का पैकेट ओपन करती है और चॉकलेट जो है वो खा रही थी, और उसका खाने का अंदाज चॉकलेट इतनी लाजवाब थी ना कि क्या बोले।
अब तो हमने देखी थी कि ईशा की सीड्यूक्टिव नेचर, अब तो आरू का देखना बाकी था। तो भाई आरू जिस अंदाज से वो चॉकलेट खा रही थी, ये देख के ईशा बहुत ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि वो इस अंदाज में वो आरू को कभी नहीं देखी थी। वो एक टक आरू को देखने लगती है। ईशा की नज़र जो है बार बार आरू की लिप्स पे पड़ रही थी, क्योंकि जिस तरह से आरू खा रही थी ना वो चॉकलेट, बहुत ज़्यादा कुछ चॉकलेट जो है उसकी लिप्स पे जो है लगी हुई थी। वो एक टक देखने लगती है तो एकदम से आरू उसकी तरफ देखती है, तो आरू एकदम से तीखी मुस्कान देती है और बोलती कि क्या देख रही हो। तो ईशा बोलती कि कुछ नहीं, ये हाथ छोड़ दो ना प्लीज़। तो आरू बोलती कि हाँ छोड़ देंगे लेकिन अभी नहीं। तो एकदम से उसके पास आती है और एकदम से ईशा को बोलती कि चॉकलेट खाओगी। तो ईशा बोलती कि हाँ पर पहले हाथ तो छोड़ दो। तो बोलती कि मेरा मन नहीं है, नहीं छोड़ना हाथ। तो ईशा बोलती कि देखो यार, सिचुएशन को समझो, क्या कर रही हो आरवी, प्लीज़ हाथ छोड़ो। तो ये आरू जो है एकदम से उसके ऊपर आती है और बोलती है कि बोला ना नहीं छोड़ना। तो ईशा चुप हो जाती है। आरू देखती है ईशा की धड़कन बहुत से ज़्यादा तेज़ है, वो महसूस कर सकती थी। तो आरू जो ईशा एकदम से बोलती कि वो तुम्हारी वो, तो बोलती कि क्या। तो बोलती कि तुम्हारी लिप्स पे जो चॉकलेट लगी है। तो बोलती कि अच्छा। तो वो एकदम से थोड़ी सी आगे बढ़ती है और ईशा की लिप्स के साइड पे जाती है और एकदम से बोलती कि लो तुम भी चख लो चॉकलेट। तो ईशा पहले तो शौक होती है आरू की ऐसी बातों से, फिर जो है ईशा एकदम से, क्योंकि नज़र तो उसका वहीं पे थी आरू की लिप्स पे, तो एकदम से ईशा जो है वो आरू की लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है और वो सारा जो चॉकलेट जो फैला हुआ था वो चॉकलेट को खा लेती है। कुछ देर किस करने के बाद एकदम से आरू पीछे हटती है। तो जब पीछे हटती है तो ईशा एकदम से बोलती कि क्या इरादा है तुम्हारा, हाथ तो छोड़ो मेरा। तो बोलती कि मेरा इरादा ना फ़िलहाल चॉकलेट खाने की है। तो ईशा उसे घूर के देखने लगती है। तो आरू ना एकदम से उस चॉकलेट को पूरा जो है अपने हाथ में ले लेती है और पैकेट जो है वो फेंक देती है। तो ईशा एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो, ऐसे कौन चॉकलेट खाता है। तो बोलती कि एक्चुअली ना, हाँ तुमने सही कहा, चॉकलेट ऐसे कौन खाता है, चॉकलेट तो ऐसे खाया जाता है। तो ये बोल के आरू जो है एकदम से जो ईशा की नेक से होकर जो है वो नेक पे वो उसकी जो चेस्ट साइड के वहाँ पे और पेट पे नेवल पे वो सारा चॉकलेट जो है लगा देती है। तो एकदम से ईशा बोलती कि ये क्या है, ये क्या कर दिया तुमने। तो आरू बोलती कि यार चॉकलेट ना ऐसे खाया जाता है। ये बोल के एकदम से वो जो है ईशा की नेक पे शक कर रही थी, वो चॉकलेट जो सारा वो लगाया है वो सारे चॉकलेट जो है खा रही थी। इस चीज़ से ईशा की हालत तो मानो कि क्या ही बोले। ईशा जो है खुद को शांत रखने की हर वो कोशिश कर रही थी। वो जो है अपनी पैर को बहुत ज़्यादा हिला रही थी, छटपटा रही थी कि कहीं वो हाथ थोड़ी सी छूट पाए, लेकिन आरू बहुत टाइटली पकड़ी बांधी थी तो छुड़ा नहीं पाती। ईशा जो है भाई उसकी हालत देखने लायक थी। वो अपनी बॉडी की मूवमेंट कर रही थी कि यार ऐसा मत करो, और बार बार बोल रही थी कि स्टॉप इट आरू, ऐसा मत करो। लेकिन आरू तो व्यस्त थी, जो कर रही थी वो वही करती है। वो जो सारा चॉकलेट वो लगाया था नेक से होकर वो नेवल तक सारा चॉकलेट जो है खाती है।
ईशा की हालत तो भाई क्या ही बोले। ईशा जो है वो एकटक आरू की तरफ लाचारी से देखती है, तो आरू भी एकदम से उसकी तरफ देखते, तो जब देखती है तो देखती है ईशा की आंखों में नशा उतर आई है, मानो ईशा मदहोश हो चुकी है। तो एकदम से ईशा बोलती कि आरू प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, अब मेरी बर्दाश्त के बाहर है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो आरू एकदम से आती है और उसकी हाथ पकड़ती है, और वो जो जो उसने बांधी थी वो जो है वो एकदम से खोल देती है। खोलने दे जो जब खोलती है तो बिना टाइम वेस्ट किए ईशा एकदम से आरू को धक्का देती है और एकदम से उसके ऊपर आती है, और जो है उसकी नेक पे एकदम से इतनी ज़ोर से बाइट करती है ना कि आरू एकदम से चीखती कि क्या क्या कर रही हो। तो बोलती कि बस चुप कर जाओ, ये कौन सा तरीका है तुम्हारी आरू। तो आरू बोलती कि यार उफ, पहले ना तुम इतनी ज़ोर से कौन काटती है। तो बोलती कि अच्छा ये कैसी हरकतें थी तुम्हारी। तो आरू बोलती कि मेरी कौन सी हरकतें थी। तो बोलती कि अच्छा मैं बताऊँ। तो बोलती कि क्या। तो अभी जो आरू के हाथ पे वो चॉकलेट लगी थी, ईशा एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और आरू की नेक साइड से वो सारा चॉकलेट लगा देती है। तो एकदम से आरू बोलती कि यार क्या कर रही हो तुम भी ना। तो ईशा एकदम से बोलती कि मैं भी ना क्या। तो एकदम से वो आरू की नेक साइड पे जाती है, और वैसे ही जैसे आरू ने किए थे वो वैसे ही उसकी नेक साइड से जो चॉकलेट वो लगाई थी हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा तो होती नहीं ना, वो सारा जो है चाट के खा लेती है। दोनों की ये हरकतें हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। ये दोनों मोहब्बत में लीन हो चुके थे। हर वो जो ईशा है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो गई थी आरू की वार से। आरू तो पहले से हो चुकी थी। ये दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर प्यार नुझावर कर रहे थे। जो है कभी जो है ईशा आरू के ऊपर होती है, उसे ढेर सारा प्यार करती है, तो कभी आरू उसके ऊपर। ये दोनों मोहब्बत की वो हर एक हद को पार कर देती है। जब दोनों मोहब्बत में लीन होके थक जाते हैं तो एक दूसरे को गले लगाकर टाइटली ये लोग सो जाते हैं। सुबह करीब जो है 9:30 या 10 बजे इनकी रूम में बार बार जो है नॉक हो रहे थे, लेकिन ये दोनों तो अपने में ही व्यस्त थे। एक दूसरे को हक किए ये लोग सो रहे थे। उधर रूम पे बार बार नॉक जो है अब भी हो रहे थे। तभी एकदम से जो आरू को हल्का हल्का सा बाहर की आवाज़ आती है, तो एकदम से वो थोड़ी सी आंखें खोलती है। तो जब आंखें खोलती है तो महसूस कर पाई थी कि हाँ कोई शायद दरवाज़ा जो है बार बार नॉक कर रही है। तो उठने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि ईशा ने बहुत टाइटली उसे हक किए हुए रहे थे, और आरू की बाहों में खुद को एडजस्ट कर लिया है ईशा ने। इतनी प्यार से वो सो रही थी कि आरू का मन नहीं हो रहा था कि वो उठे और देखे कि आखिर कौन है। लेकिन वो दरवाज़ा नॉक जो है वो स्टिल जो है वो नॉक हो रहा था, बंद नहीं होता। तो आरू जो है एकदम से ईशा को थोड़ी सी साइड करती है, और उसका जो है क्योंकि इन दोनों की कोई भी कपड़ा नहीं थी, तो आरू एकदम से जब उठती है तो ईशा को देखती है। तो जब देखती है तो एकदम से उसकी फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ जाती है। वो जो चादर पकड़ती है और ईशा को ठीक से ओढ़ देती है और उठती है। लेकिन जब उठती है तो खुद पे जब नज़र जाती है तो एकदम से वो शर्मा जाती है, और अपने सर को जो है वो बाल जो है वो ठीक करने लगता है। बोलती कि यार मैं भी ना। तो एकदम से वो जो है
अपना जो पैंट और जो वो टी शर्ट है वो पहनती है और डोर के साइड पे जाती है। तो जब जाती है, जब एकदम से डोर ओपन करती है तो एकदम से जो शनाया है वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से अंदर आ जाती है। शनाया के साथ प्रेरणा थी। तो एकदम से जब अंदर आते तो एकदम से आरू बोलती कि ये क्या बदतमीजी है। तो शनाया बोलती कि क्या बदतमीजी है, कितनी देर से बुला रही थी। तो बोलती कि यार ऐसे ज़बरदस्ती क्यों अंदर आई। तो बोलती कि ज़बरदस्ती कहा यार, मैं आराम से आ गई। तो एकदम से आरू बोलती कि दिमाग ख़राब है, तुम दोनों बाहर जाओ, हम 10 मिनट में आती हूँ, मैं बाहर जाओ अभी। लेकिन शनाया जो है वो जाने की नाम ले रही थी। वो बोलती कि 1 मिनट यार, एक तो कितनी देर से बुला रही थी और तूने अभी दरवाज़ा खोला है, ये एक तो गलत बात है। तो एकदम से जो आरू बोलती कि अरे वो नींद में थी ना, तो सुनी नहीं। तो बोलती कि अच्छा। तभी ना प्रेरणा जो है उसका नज़र एकदम से आरू की नेक पे जाती है, जो एक लव बाइट थी और काफ़ी गहरा था। वो जब एकदम से देखती है तो एकदम से मुस्कुरा देती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। तो शनाया एकदम से प्रेरणा की तरफ देखती है तो बोलती कि यार तुम क्यों हंस रही हो। प्रेरणा कुछ नहीं कहती, वो एकदम से हंसी बंद कर देती है। तो शनाया जो है वो प्रेरणा की नज़र का जो पीछा करती है तो आरू की तरफ देखती है, तो आरू को गौर से देखने लगती है। तो जब देखती है तो भाई उसका नज़र उस जगह पे अटक जाती है जहाँ पे लव बाइट थी और इतनी गहरी निशान। तो एकदम से शनाया बोलती ओ माय गॉड, ये हमें तो ख़जाना मिल गई। तो जो आरू है वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ, क्या कैसी ख़जाना। तो बोलती कि आय हाय, आज का दिन का सबसे बड़ा न्यूज़, ब्रेकिंग वाली। तो एकदम से जो आरू बोलती कि क्या मतलब। तो शनाया थोड़ी सी करीब आती है आरू की, तो आरू एकदम से पीछे होने लगती है। तो बोलती कि ये क्या कर रही है तू शनाया। तो शनाया एकदम से बोलते अरे बाबू, पीछे काहे जा रही हो, ज़रा इधर तो आओ, तुम्हें खजाना दिखाते हैं हम। तो एकदम से आरू बोलती कि यार कि क्या क्या है। तो बोलती कि क्या है। तो एकदम से ना जो शनाया है वो आरू के साथ एक सेल्फी लेती है और वो जगह ना हाईलाइट होती है जो आरू की नेक पे वो निशान थी। तो एकदम से बोलती है शनाया कि अगर आज मैं ये पिक अपलोड कर दूँ ना तो ये ना वायरल हो जाएगी पूरे इंडिया में। तो एकदम से आरू बोलती कि क्या बात कर रही है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इधर प्रेरणा जो है एकटक शनाया को देखने लगती कि ये करनी क्या वाली है और बोलना क्या चाहती है। तभी एकदम से आरू बोलती कि मतलब क्या है तेरा। तो शनाया बोलती कि बाबू मतलब ना क्या बोले, मतलब ना मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। तो एकदम से शनाया जो सेल्फी ली थी वो एकदम से आरू को दिखाती है। तो आरू जब वो देखती है पिक तो भाई वो नेक साइड जब देखती है तो एकदम से उस जगह पे अपनी नेक पे हाथ रख लेती है और एकदम से आंखें झुका लेती है। और शनाया जो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि क्या ही बोले। तो एकदम सारू बोलती कि तो तुम लोग जाओ यार, हमें मुझे कुछ काम है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। तो एकदम से शनाया बोलती कि क्यों जाए, अब तो नहीं जाएंगे रूम। वैसे तुम्हारी दूसरा वो हमारी भाभी जी जो है वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तभी एकदम से पीना की भी नज़र जाती है तो देखती है कि वो तो सो रही है, उसके ऊपर तो वो चादर ओढ़ी थी ना, तो वो कुछ देख तो पा नहीं पा रही थी कि अंदर क्या है ना क्या नहीं। लेकिन प्रेरणा की नज़र जो है एकदम से साइड पे जाती है जहाँ ईशा की थोड़ी बहुत कपड़े जो गिरे हुए थे। तो ये देख के प्रेरणा वहाँ पे अनईजी फील हो जाती है उसको। वो एकदम से शनाया की हाथ पकड़ते और बोलती कि देखिए मुझे कुछ काम है, आप यहाँ से चलिए। तो एकदम से शनाया बोलती कि यार तुम्हें काम है तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ।
तभी प्रेरणा एकदम से बोलती, अरे यार तुमसे ही काम है, आओ ना तुम मेरे साथ। तो बोलती है, यार क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रही हूँ ना, रुको थोड़ी। और ईशा कहाँ है? तो एकदम से वो पीछे पलटने वाली थी कि प्रेरणा फिर से उसकी हाथ पकड़ती है और एकदम से उसे रूम से बाहर ले जाती है खींच के। इधर जब ये दोनों रूम से बाहर होते हैं, आरू एकदम से डोर लॉक कर देती है और एक लंबी सांस लेकर बोलती है, बाल बाल बच के। आज अगर इसको ऐसी हालत में देखती ना तो यार छी, कितनी अजीब बात होती। अच्छा हुआ प्रेरणा ने संभाल लिया। तभी एकदम से वो फिर से अपनी मन में बोलती, प्रेरणा का कही इसने कुछ। तो फिर से वो बोलती कि नहीं, शायद कुछ काम ही होगी। तो एकदम से ईशा के पास जाती है, ईशा को वो बुलाती है 2-3 बार, लेकिन ईशा इतनी गहरी नींद में थी कि जो है वो उठ ही नहीं रही थी। बल्कि उठने के अलावा वो नींद में ही आरू को अपनी तरफ खींचती है और एकदम से आरू के ऊपर जो है अपनी सर रख के सीने में वो बड़े आराम से उसे हक करके सो जाती है। तो आरू एक बार उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल पास करते है और बोलती कि ये लड़की भी ना। तो बोलती कि क्या सोना ही है, हमें जाना भी है। तो आरू जो ईशा है वो एकदम से अपनी नींद भरी आवाज़ से बोलती कि नहीं जाना ना, मुझे सोने दो। तुम क्या है, मुझे मत उठाओ, मुझे ऐसे ही सोना है तुम्हारी बाहों में, बस ऐसे मुझे पकड़ के रखो। तो आरू फिर से हंसती है और फिर उससे बहुत प्यार से बैक हग करती है और ये लोग फिर से सो जाते हैं। दूसरी ओर शनाया जो है वो घूर घूर के प्रेरणा को देख रही थी और एकदम से बोली, यार तुमने मुझे ऐसे क्यों खींच लाई यहाँ पे, कौन सा काम है तुम्हें मुझसे? तो एकदम से जो प्रेरणा बोलती कि यार थे ना कुछ काम। तो बोलती कि कौन से काम? तो बोलती कि वो भूल गई मैं। तो शनाई एकदम घूर के उसे देखने लगते हैं और बोलती कि आर यू ओके प्रेरणा? तो प्रेरणा बोलती कि क्यों? तो बोलती कि मुझे लगता है ना तुम्हारा ऊपर का माला पूरा का पूरा खाली है। तो शनाया उसे घूर के देखते और बोलती कि व्हाट डू यू मीन? तो बोलती कि व्हाट डू यू मीन का भाई क्या होता है यार? तुम मुझे वहाँ से खींच के लाई हो, तुम्हें मुझसे कुछ काम थी, और जब मैं यहाँ पे रूम में आई पूछा कि काम क्या है तो तुम कह रही हो कि भूल गई। यार दिमाग का ना इलाज करा लो तुम, वरना बहुत जल्द ना मेंटल हॉस्पिटल में तुमको जो है एडमिट करनी पड़ेगी। तो भाई जब ये बोलते तो शनाया पीना को इतना गुस्सा आता है कि वो एकदम से शनाया को धक्का देती है और बोलती कि क्या बोला तुमने, मेंटल हूँ मैं? तो शनाया जब एकदम से वो धक्का देती है ना तो शनाया उसका ना बैलेंस एकदम से इनबैलेंस हो जाती है। वो एकदम से फ्लोर पे गिरने ही वाली थी कि एक हाथ से पेना को पकड़ लेती है, तो पेना भी उसकी तरफ इनबैलेंस होके ये दोनों गिरती है। शनाया के ऊपर पेना होती, तो जब एक दूसरे के ऊपर होते ना तो गिरने से पेना की जो सारे बाल है वो एकदम से शनाया की फेस के ऊपर आ जाती है। शनाया एक टक जो है पेना को देखने लगती है। दोनों के बीच जो है एकदम से छोटी सी आई कांटेक्ट होती है। दोनों ही अपनी आंखों में डूब जाते हैं एक दूसरे को, करीब 1 मिनट तक ऐसे ही रहती है। तभी एकदम से प्रेरणा जो है उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती। वो उठने की कोशिश करती, फिर से वो गिरती है शनाया के ऊपर। और इस बार जब वो गिरती है तो अनएक्सपेक्टेडली उसकी जो लिप्स है शनाया की लिप्स से एकदम से टकरा जाती है। तो भाई शनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकटक घूर के देखती है प्रेरणा को। प्रेरणा तो सबसे ज़्यादा शौक की बात है, प्रेरणा एकदम शौक होती है और जल्दी जल्दी से उठती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। इधर शनाया जो अब भी फ्लोर पे गिरी हुई थी वैसे ही शौक पे चली गई थी वो शनाया। इधर प्रेरणा को उसको इतनी घबराहट सी हो रही थी कि ये क्या कर दिया। तो एकदम से वो थोड़ी सी पीछे देखती कि शनाया अब भी वैसे ही
पड़ी हुई है, तो एकदम से वो जल्दी जल्दी से शनाया की हाथ पकड़ती है और एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो आप, ऐसे उठो। तो शनाया को एकदम से खींचते तो शनाया उठ के खड़ी होती है। तो ये एकटक बस पेना को देखने लगती है। तो पेना एकदम से बोलती कि वो मैंने कुछ नहीं किया, वो उठने के लिए खड़ी हो रही थी। तो एकदम से ये बोलती, तो शनाया थोड़ा सा नॉर्मल होके बस इतना बोलती कि इट्स ओके। उसका और कोई जवाब नहीं होता, अलग ही जोन में थी। पेना जल्दी से वहाँ से जाती है, वॉशरूम जाती है और अपने फेस पे पानी जो है थ्रो करती है और अपनी लिप्स की तरफ देखती है और मन में बोलती कि ये क्या हो गया। पता नहीं वो क्या सोची कि मेरे बारे में। बहुत बहुत सारे जो है चीज़ों की वो ध्यान आती है, लेकिन सब कुछ जो है वो इग्नोर करके वॉशरूम से बाहर होती है। तो देखती है शनाया अब भी वैसे ही बैठी है। तो आती है और बोलती कि वो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते, नॉर्मल बात करने की वो कोशिश करते। तो एकदम से बोलती कि यार ब्रेकफास्ट करनी है, भूख तो लगी है, ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्या। तो शनाया एकदम से उसकी तरफ देखती है। तो जब उसकी तरफ एकदम से देखती है तो यहाँ पे जो है पेना अपनी नज़रें झुका लेती है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, करीब आधे घंटे तक आरू और ईशा जो है बड़े प्यार से सो रहे थे। तभी एकदम से आरू की फ़ोन पे जो है उसने अलार्म सेट की थी, शायद कुछ चीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए शायद। तो वो अलार्म जो है बजती है तो आरू की एकदम से आँख खुलती है। तो देखती कि टाइम अप हो चुकी थी ना रेस्ट की। तो एकदम से उठती है, बड़े प्यार से ईशा को उठाती है। ईशा तो उठ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो उठाती है और जब बोलती कि यार जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ ना, ब्रेकफास्ट करनी है। तो ईशा बोलती कि मुझे सोना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो बोलती कि यार प्लीज़ बच्चों मत बनो यार। तो बोलती कि यार ठीक है। तो एकदम से उठती है ईशा, जैसे तैसे वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, आती है। फिर जो है आरू जाती है। फिर ये लोग दोनों जो है जब रूम से बाहर होगी तभी एकदम से ईशा की नज़र जो है एकदम से आरू की नेक पे पड़ती है। तो वही उस निशान वो देखती है। तो एकदम से बोलती कि एक मिनट, तुम ऐसे जा रही हो। तो आरू बोलती कि मतलब ऐसे मतलब। तो बोलती कि ये निशान देखा है। तो आरू एकदम से बोलती कि हाँ मेरी बेबी ने दिया है ना। तो ईशा बोलती कि मजाक मत करो, अब ऐसे कैसे जाओगी तुम। तो बोलती कि यार क्यों, क्या हुआ। तो बोलती कि यार बाहर सब लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। तो आरू एकदम से खांसने लगती है और बोलती कि वो तो बोलती कि वो क्या। तो बोलती कि वो शनाया और प्रेरणा देख चुकी है। जब ये बोलते तो ईशा घूर के देखती है और एकदम से बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलती कि हाँ तो इसमें क्या है। तो बोलती कि तुम्हें पता है वो क्या सोच रहे होंगे। तो एकदम से आरू बोलती कि हाँ सोचने दो यार, जो सोच रहे होंगे वो सही तो है ना। तो ईशा एकदम से बोलती तुम पागल हो क्या, अब छेड़ेंगे, प्रेरणा मुझे छेड़ेगी। तो बोलती कि यार तो क्या हुआ, छेड़ने दो। तो बोलती कि हाँ तुम भी ना ये छुपा के नहीं रख सकती थी। तो एकदम से आरू बोलती कि क्यों भाई, मेरी महबूबा की देन है, मैं क्यों छुपाऊँ, अगर मेरे बस में है तो मैं ये हाईलाइट करके रखूँ। तो एकदम से ईशा बोलती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, चलो। और हाँ ये दुपट्टा, तो एकदम से वो दुपट्टा तो नहीं लेती। तो वो क्या करती है ना, अपना जो फाउंडेशन वो जो कुछ होता है वो लगा देते। आरू को हंसी हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल करती है। ये लोग जो है रूम से बाहर निकलती है और हॉल रूम की तरफ आते हैं। तो जब आते हैं सब लोग वहीं पे आते हैं, प्रेरणा शनाया भी आते हैं। तो ईशा देखती है कि प्रेरणा ना नज़रें चुरा रहे थे, शनाया भी थोड़ी गुमसुम सी थी। तो ईशा और आरू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो एकदम से अवनीत भी शनाया को देख के बोलती कि यार आज माहौल इतना ठंडा कैसे है, क्या हुआ। तो समीर भी वो टोन काट के बोलती लगता है कोई ज़्यादा ही थक गए आज, आज तो
मूड अच्छा नहीं है शायद, तभी एकदम से शनाया बोलते मैं समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। ये जो तुम ना पंच लाइन मार रही हो ना, मैं अगर शुरू हो जाऊँ ना तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो एकदम से समीर बोलते बहन सॉरी सॉरी। तू इतनी शांत क्यों है? तो बोलती कि यार कुछ नहीं। तो एकदम से ये देखते तो ईशा और आरू को भी अजीब सी लगती है। तो एकदम से आरू मन में ही बोलती कि जो भी हो, कम से कम यहाँ खाने के टेबल पे कुछ बातें छेड़ ही नहीं है ये लोग। तभी एकदम से जो है आरू सबको बोलती कि यार हमें दोपहर को रवाना होना है, तो सब अपना पैकिंग वगैरह सब कुछ ठीक से कर लो। तो एकदम से जो समीर है वो बोलती कि यार 2 दिन का ट्रिप ना कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगली बार ना 1 हफ्ते की ट्रिप बनाइयो, जम के घूमेंगे। तो एकदम से शनाया बोलती कि हाँ जम के घूमेंगे, पढ़ाई तेरा बाप करेगा क्या? तो एकदम से बोलती यार बाप के क्यों जाता है, मैं ही करूँगा। तो बोलती कि हाँ तो पहले पढ़ाई कर ले, बाद में जाइयो 1 हफ्ते की हॉलीडे पे। तो ये सब बोल के सब लोग जो है अपने अपने रूम में जाते हैं, अपना जो है पैकिंग वगैरह सब कुछ वो बात करते। इधर दूसरी तरफ बीना और ईशा शनाया के बीच अब थोड़ी सी अनईजी फील हो जाती है ना, ये एक दूसरे की तरफ एक बार भी नहीं देखती है, अनकंफर्टेबल फील हो जाती है। शनाया को शायद उतना नहीं, लेकिन बेना के लिए कुछ ज़्यादा ही थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।